नमस्कार दोस्तों लगता है पाकिस्तान ऑपरेशन सिंदूर के बाद काफी ज्यादा घबरा गया है। घबराना भी चाहिए क्योंकि जिस तरह से भारत ने मिसाइलों की बौछार की थी, पाकिस्तान के कई सारे जो एसेट्स हैं उसको गिराया था। लेटेस्ट आपने सुना ही होगा, हमारे इंडियन एयरफोर्स चीफ के द्वारा सबूत दिया गया, बताया गया कि कैसे उनके कई सारे जो फाइटर जेट्स हैं उसको गिराया भारत ने। और साथ ही साथ एक रिकॉर्ड बन गया जब हमने 300 किलोमीटर के दूरी पर उनके एक फाइटर जेट को S-400 की मदद से गिराया। और ये एक्टिव वॉर में आप देखोगे तो ये एक रिकॉर्ड है कि इतने दूरी में मिसाइल्स के थ्रू किसी फाइटर जेट को गिराना अपने आप में काफी बड़ी बात हो जाती है। तो इन सारी चीजों के बीच में पाकिस्तान ने एक नए कमांड को लॉन्च करने का निर्णय लिया है जस्ट इंडिपेंडेंस डे के पहले, क्योंकि आप सब जानते हैं पाकिस्तान में 14 अगस्त को इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेट किया जाता है। उसके जस्ट पहले आप देख सकते हो यहां पर आर्मी रॉकेट फोर्स कमांड ये लॉन्च किया जाएगा। आप देख सकते हो खबर, पाकिस्तान टू क्रिएट न्यू फोर्स इन मिलिट्री टू सुपरवाइज मिसाइल्स आफ्टर इंडिया कॉन्फ्लिक्ट। इसको थोड़ा सा हम डिटेल में जानेंगे कि आखिरकार इसमें होने क्या क्या वाला है, भारत पर क्या इंपैक्ट आएगा और भारत क्या कर सकता है इससे निपटने के लिए। काफी कुछ जानने को है, चलिए आगे बढ़ते हैं। लेकिन उससे पहले आप सबको बता दूं कि इस साल की सबसे बड़ी सेल इंडिपेंडेंस डे सेल स्टार्ट हो चुका है और कल 15 अगस्त तक ही आपके पास मौका है। अगर आप कोई भी यूपीएससी का कोर्स लेना चाहते हो 2026, 27, 28, फ्लैट 47% ऑफ आपको दिया जा रहा है। यूज करना है बस आपको ये कोड अंकित लाइव मैक्सिमम डिस्काउंट के लिए, या फिर ये फोन नंबर दिया आप इस पर कॉल कर लीजिएगा, मेरी पर्सनल टीम आपको अच्छे से गाइड कर देगी। चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले यहां आपको बता दूं कि पाकिस्तान का 78th इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेशन के दौरान जस्ट पहले ही यहां पर जो प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ हैं उन्होंने अनाउंस किया कि स्टैब्लिश किया जाएगा पाकिस्तान के अंदर आर्मी रॉकेट फोर्स कमांड। एक नया मिलिट्री एंटिटी होगा जो कि एग्जैक्टली आप कह सकते हैं कि चाइना ने भी कुछ साल पहले लॉन्च किया था, आपको याद होगा, पीपल्स लिबरेशन आर्मी रॉकेट फोर्स। उसी के तर्ज पर यहां पर पाकिस्तान भी अपना जो आर्मी रॉकेट फोर्स कमांड है उसको लॉन्च कर रहा है। अच्छा, पहला क्वेश्चन तो यही आता है कि आखिर अभी क्यों? अभी ऑब्वियस सी बात है कि जिस तरह से ऑपरेशन सिंदूर में भारत ने काम किया, कई सारे जो ड्रोन्स हैं, मिसाइल स्ट्राइक्स हैं, वो यहां पर हमने किया था, पाकिस्तान ने भी करने की कोशिश की, लेकिन हमारा डिफेंस सिस्टम काफी मजबूत था जिसको हम उसको रोकने में कामयाब रहे। लेकिन स्पेशली क्या है कि जिस तरह से हमने उनके फाइटर जेट्स को गिराया S-400 की मदद से, इन सारे बैकड्रॉप के बीच यहां पर जरूरी हो जाता था पाकिस्तान को कि आगे फ्यूचर वाले किसी वॉर में अगर किसी भी प्रकार की चीजें होती हैं तो वो अपनी स्पीड, कोऑर्डिनेशन और सर्वाइबिलिटी को और ज्यादा इंप्रूव करे ताकि भारत जिस तरह का प्रहार करता है उसको रोक सके। और इसी की वजह से पाकिस्तान ने निर्णय लिया है कि आर्मी रॉकेट फोर्स कमांड ये लॉन्च किया जाएगा। तो पहला क्वेश्चन तो यही आता है कि आर्मी रॉकेट फोर्स कमांड है क्या, मतलब इसके अंदर क्या होगा और क्या नहीं होगा, ये इंपॉर्टेंट है। देखो क्या है ना कि न्यूक्लियर वॉर तो ऐसा है नहीं कि बार बार डेली बेसिस पर होता रहेगा, तो न्यूक्लियर वॉर आपको उसको एक सेपरेट करना पड़ेगा। तो पाकिस्तान के अंदर अगर आप देखोगे आर्मी स्ट्रैटेजिक फोर्सेस कमांड है जो कि लैंड बेस्ड न्यूक्लियर मिसाइल्स को कंट्रोल करती है, और ये बेसिकली अंडर में आता है नेशनल कमांड अथॉरिटी के, जो कि अल्टीमेटली आप समझिए पाकिस्तान की जो आर्मी है उसका काफी डोमिनेंस है। और ये काफी चिंता की बात है कि मिलिट्री के पास डायरेक्ट कंट्रोल है। भारत में आप देखिए तो हमारा जो न्यूक्लियर जितनी चीजें हैं वो सिविलियन कंट्रोल में है, लेकिन वहां पर थोड़ा उल्टा चल रहा होता है। तो ये आपका इसके अंडर में नहीं आएगा। इसके अंडर में जो आर्मी रॉकेट फोर्स कमांड है, इसमें जितनी भी कन्वेंशनल मिसाइल्स होती हैं, जो कन्वेंशनल मिसाइल्स, रॉकेट, इन सबको ऑर्गेनाइज किया जाएगा। मतलब ग्राउंड लॉन्च जो स्ट्राइक सिस्टम होता है, बैलिस्टिक मिसाइल, क्रूज मिसाइल, लॉन्ग रेंज रॉकेट्स हो गए अगेंस्ट मिलिट्री टारगेट्स, ताकि यहां पर पाकिस्तान आगे से यहाँ पर जल्दी सोच सके, फास्ट रिएक्ट कर सके, एयर डिफेंस सिस्टम को, एनिमी के एयर डिफेंस सिस्टम को सप्रेस कर सके, लॉजिस्टिक नोड्स को हिट कर सके, हेडक्वार्टर, ब्रिजेस, जो हाई वैल्यू एसेट्स होते हैं, रडार्स होते हैं, उनको यहाँ पर टारगेट कर सके। इसके तहत यहां पर पाकिस्तान ने आर्मी रॉकेट फोर्स कमांड लॉन्च किया है। मतलब क्या है ना कि जैसे फॉर एग्जांपल मैं भारत की बात करूं तो यहां पर अलग अलग जो मिसाइल्स हैं वो अलग अलग कमांड के अंदर में आती हैं, जैसे पिनाका हो गया, ब्रह्मोस हो गया, तो उसको अलग अलग यूनिट देखती है। लेकिन पाकिस्तान क्या कर रहा है कि ये जितने भी उनके पास मिसाइल सिस्टम है वो एक पर्टिकुलर कमांड में आएंगे। मतलब इन सबका कंट्रोल एक कमांड में होगा, जितने भी मिसाइल्स हैं पाकिस्तान के अंदर, ताकि कल के डेट में अगर कोई वॉर हो तो क्विक डिसीजन लिया जा सके कि कब कौन सा मिसाइल लॉन्च करना है, कब क्या चीजें करनी है। लेकिन हाँ, न्यूक्लियर वाला जो मिसाइल्स है वो सेपरेट है, तो इसको ध्यान में रखिएगा। जो आर्मी स्ट्रैटेजिक फोर्सेस कमांड है वो न्यूक्लियर लैंड बेस्ड जो मिसाइल्स है उसको मैनेज करती है, लेकिन ये आर्मी रॉकेट फोर्स पाकिस्तान के अंदर ये कन्वेंशनल मिसाइल्स और रॉकेट्स को मैनेज करेगा। ये आपका आता है नेशनल कमांड अथॉरिटी के अंदर। इसके लिए एक सेपरेट डेडिकेटेड कमांड बनाया जाएगा पाकिस्तान में।
अच्छा, ये जो आर्मी रॉकेट फोर्स कमांड लॉन्च किया जा रहा है पाकिस्तान के द्वारा, इसमें कौन कौन से मिसाइल सिस्टम को मैनेज किया जा सकता है? देखो, गाइडेड रॉकेट आर्टिलरी हो गया, फतेह 2 है, 150 से 200 किलोमीटर की जिसकी रेंज है। इसके अलावा शॉर्ट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल्स है पाकिस्तान के पास, कन्वेंशनल ऑप्शंस के साथ, जैसे गजनवी हो गया, अब्दाली हो गया, शाहीन 1 हो गया, तो वो इसके अंडर में आ जाएगा। ग्राउंड लॉन्च्ड क्रूज मिसाइल जैसे बाबर हो गया पाकिस्तान के पास। तो ये जितने भी मिसाइल्स हैं वो कौन एक प्रकार से कंट्रोल करेगा? आर्मी रॉकेट फोर्स कमांड। अच्छा, अगर मैं आपको इसका रीजनल कंपैरिजन बताऊं, फॉर एग्जांपल चाइना की मैं बात कर रहा था, तो चाइना ने भी इसी प्रकार की चीजें की थी कुछ साल पहले। जो पीपल्स लिबरेशन आर्मी की रॉकेट फोर्स है उसका गठन किया गया था, और इसी के तर्ज पर बताया जा रहा है कि पाकिस्तान भी कर रहा है। जहां तक भारत का सवाल है, तो भारत ने न्यूक्लियर आर्सेनल जो है वो अपने स्ट्रैटेजिक फोर्स कमांड के अंडर में रखा है। जैसे पाकिस्तान का जो न्यूक्लियर है वो आपका नेशनल कमांड अथॉरिटी के अंदर है, वैसे ही हमारा जो न्यूक्लियर आर्सेनल है वो स्ट्रैटेजिक फोर्सेस कमांड के अंदर है। लेकिन जो कन्वेंशनल रॉकेट्स और मिसाइल्स है वो आपका काफी डिस्पर्स है। फॉर एग्जांपल आर्मी के अंडर में आता है पिनाका रेजिमेंट, इसके अलावा ब्रह्मोस यूनिट एक अलग से है। इसी प्रकार से बाकी की जो मिसाइल्स यूनिट है आपको अलग अलग देखने को मिलेंगे। तो ये मेन डिफरेंस है। अच्छा, क्वेश्चन ये है कि जो आर्मी रॉकेट फोर्स कमांड बनाया जा रहा है पाकिस्तान के द्वारा, उसका क्या होगा, मतलब उसका स्ट्रक्चर क्या है? देखो, अभी के लिए बहुत सारी चीजें पता नहीं है कि इसका साइज क्या होगा, रैंक ऑफ कमांडर क्या होगा, रिलेशन क्या होगा स्ट्रैटेजिक प्लान्स डिवीजन के साथ। साथ ही साथ ये भी अभी नहीं पता कि आर्मी रॉकेट फोर्स कमांड क्या इनको प्री डेलीगेटेड अथॉरिटीज मतलब होंगी कि वॉर टाइम में ये खुद से चीजों का डिसीजन ले सकते हैं। तो वो सारी चीजों पर हमें नजर रखना पड़ेगा कि पाकिस्तान इसको क्या बना रहा है। जहां तक भारत का सवाल है कि क्या भारत को चिंता होनी चाहिए, देखो चिंता क्या, मतलब अगर हमारा पड़ोसी देश जो कि एक बड़ा दुश्मन है, अगर वो कुछ भी करता है तो उस पर नजर तो हमारी रहनी ही चाहिए। तो भारत क्या काउंटर मेजर्स ले सकता है? देखो, भारत को कॉम्प्लिसेंट नहीं होना है, बिल्कुल भी नहीं होना है। यहां पर हमें काउंटर करना है उसको, एंड वी मस्ट अडॉप्ट मल्टी प्रोंग स्ट्रैटेजी। चाहे वो डिफरेंस हो, डिफेंस हो, डिप्लोमेसी हो, हर एक चीज अपनाना पड़ेगा। सबसे पहला तो है मिसाइल डिफेंस एनहेंसमेंट करना पड़ेगा। क्या है कि पाकिस्तान ने चाइना से HQ-19 एक्वायर किया है, जिसकी वजह से हमें जरूरत हो जाता है कि एक लेयर्ड सिस्टम, जो डिफेंस एयर डिफेंस सिस्टम है, जो कि ऑलरेडी काफी अच्छा है भारत का, हमने देखा ही ऑपरेशन सिंदूर के दौरान, तो उसको और ज्यादा एनहेंस करने की जरूरत है। प्रोजेक्ट कुशा हो गया, एडवांस्ड एयर डिफेंस सिस्टम हो गया भारत का, अलॉन्ग साइड S-400 रेजिमेंट हो गए। तो इन सब पे इनफैक्ट हाइपरसोनिक इंटरसेप्टर्स, कल के डेट में अगर कोई हाइपरसोनिक मिसाइल भारत की तरफ आती है उसको भी इंटरसेप्ट कर सकें, उसके ऊपर हमें इन्वेस्ट करना है। इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर के तहत हमें जो जैम गाइडेंस सिस्टम होता है वो काफी क्रूशल हो जाता है, उसके अंदर इन्वेस्ट करना है। फिर दूसरा है ऑफेंसिव कैपेबिलिटीज, मतलब हमें अपना ब्रह्मोस और जो निर्भय क्रूज मिसाइल्स है उसको फॉरवर्ड पोजीशंस पर और डिप्लॉय करना है, उसको फर्दर एक्सपैंड करना है। और जो प्रलय बैलिस्टिक मिसाइल्स है जिसकी रेंज 500 किलोमीटर तक हो जाएगी, मतलब वो बनाया जा रहा है, तो उसको भी हमें यहाँ पर अलग अलग जगह पर डिप्लॉय करने की जरूरत है। और तीसरा इंटेलिजेंस एंड साइबर, क्या है कि सैटेलाइट्स और ड्रोन्स का इस्तेमाल करना चाहिए ताकि पाकिस्तान की जो ARFC है वो कहाँ कहाँ पर डिप्लॉयमेंट कर रही है, कहाँ कहाँ पर मिसाइल्स लगाए जा रहे हैं, तो उन सब पर भी हमारी नजर रहनी चाहिए। और डिप्लोमेसी तो करनी चाहिए, बेसिकली हमें US, चाइना, क्वाड सभी के साथ एक प्रकार से एंगेज करना चाहिए और चाइना के ऊपर प्रेशर डालना चाहिए कि आप अपना टेक्नोलॉजी ट्रांसफर पाकिस्तान को मत करो। खैर, जो भी है वो होगा नहीं होगा, अभी चीजें वैसे जियोपॉलिटिक्स में काफी कुछ चेंज हो रहा है। चाइना की तरफ से उनके जो ऑफिशियल हैं, फॉरेन मिनिस्टर भारत आ रहे हैं, हमारी तरफ से जा रहे हैं, तो देखते हैं क्या होता है इस सब सारी चीजों में। लेकिन क्वेश्चन लास्ट में ये आता है कि क्या भारत को भी अपना एक सेपरेट रॉकेट फोर्स बनाना चाहिए, क्योंकि अभी तो चीजें डिस्पर्स हैं। मैं आपको बता दूं, इसको लेकर ऑलरेडी प्रपोजल्स चल रहा है। 2023 से यहां पर चीजें रुकी हुई हैं। बेसिकली कोशिश यही है कि जो ट्राई सर्विस मिसाइल एसेट है, जैसे हमारी एयरफोर्स के पास, हमारी आर्मी के पास, हमारी नेवी के पास जितने भी एसेट्स हैं मिसाइल से रिलेटेड, उन सबको इंटीग्रेट करने की जरूरत है। एक डेडिकेटेड कमांड में होने की जरूरत है। और इसमें बताया जा रहा है कि ये पूरा कमांड डायरेक्टली चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ के अंडर में आ सकता है विथ अ लेफ्टिनेंट जनरल कमांडर, जिसकी वजह से इसमें बहुत सारे फायदे भी होंगे। कॉस्ट एफिशिएंसी आएगी, डॉक्ट्रिनल क्लैरिटी होगी, सिग्नलिंग रिजॉल्व होगा, काफी कुछ हो सकता है। लेट्स सी यहां पर भारत क्या डिसाइड करता है। बट आई होप कि एक बड़ा जो डेवलपमेंट हुआ है पाकिस्तान में वो आपको समझ में आया होगा। और जाने से पहले एक बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, क्या बता सकते हो इनमें से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है S-400 के बारे में? और इसका राइट आंसर आप सब जानते हैं, मेरे इंस्टाग्राम पर तो मिलेगा ही, वहां पर अगर आप नहीं हो कोई
कोई बात नहीं, टेलीग्राम से ले सकते हैं इसका सही उत्तर। और दोस्तों जैसा मैंने आपको बताया, अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, डोंट मिस दिस, क्योंकि कल रात 12 बजे तक आपको ये जो बड़ा ऑफर दिख रहा है इसमें प्राइसेस इंक्रीज हो जाएंगे। इंडिपेंडेंस डे के मौके पर सबसे बड़ा सेल हम लाते हैं और मैक्सिमम डिस्काउंट देने की कोशिश करते हैं। बस आपको यूज करना है ये कोड अंकित लाइव मैक्सिमम डिस्काउंट के लिए, और ये फोन नंबर दिया, आप इस पे कॉल कर लीजिएगा। कोई भी प्रॉब्लम है, दिक्कत है, आपका वहां पर रिजॉल्व हो जाएगा। दोस्तों स्टडी आईक्यू की इंडिपेंडेंस डे सेल लाइव हो चुकी है और इस बार तैयारी का गेम पूरा बदल चुका है, क्योंकि इस बार खास बात यह है कि यूपीएससी के सारे कोर्सेज पर लोएस्ट डिस्काउंट एवर एक्टिव है। एडमिशन सिर्फ 15 अगस्त तक ओपन है ऑन ऑल डिस्काउंट्स। यह चांस चला गया तो रिग्रेट गारंटीड है। अभी स्टडी आईक्यू ऐप या वेबसाइट पर जाइए, टाइप कीजिए P2I फाउंडेशन प्रतिज्ञा बैच, यूज कीजिए कोड अंकित लाइव ANKITLIVE फॉर द लोएस्ट प्राइस। अभी भी कोई डाउट हो तो मेरी पर्सनल टीम को कांटेक्ट कर सकते हैं 092400232393। यह सिर्फ एक कोर्स नहीं, यह है IAS बनने की प्रतिज्ञा, और मैं हूं आपका मेंटर इस सफर में आपके साथ। आज की मेहनत कल के आजाद भारत बनाएगी। स्टडी आईक्यू के टॉप एजुकेटर्स के साथ लिखिए कल के भारत की कहानी। स्टडी आईक्यू IAS, आपका सिलेक्शन हमारा मिशन।